नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बड़ी खबर आसनसोल से आ रही है, जहां पर हिंसा हुई है। आसनसोल में वोटिंग के दौरान हिंसा का दौर देखने को मिला है। आसनसोल के बाराबनी में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार हैं अग्निमित्रा पॉल, जिन पर हमला हुआ है। बीजेपी ने लगाया है टीएमसी पर हमले का आरोप। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए घटनास्थल से ये तस्वीरें, और ये भी कहा जा रहा है कि अग्निमित्रा पॉल का काफिला जिस वक्त निकल रहा था उसको रोकने की कोशिश की गई और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप भी लगा है। पुलिस पर भी पथराव हुआ है। और मनोज पांडे इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। मनोज पांडे, मौके पर क्या हुआ था और अभी स्थिति क्या बनी हुई है? जी देखिए, जिस तरह से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में दो जगह, एक तो बालीगंज जो है वहां पे विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहीं पे लोकसभा जो चूंकि बाबुल सुप्रियो आसनसोल पे थे और उन्होंने वहां से अपनी सीट को छोड़ा था। और देखिए जो सुबह से वहां पे जो वोटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं आसनसोल में जिस तरह से देखिए हिंसा की गतिविधियां देखा जा रहा है। साफ तौर पर अग्निमित्रा पॉल का आरोप है कि जो उनकी गाड़ी जा रही थी, उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया था, उनको कहीं ना कहीं जाने से रोका गया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो आसनसोल वहां पे अग्निमित्रा पॉल वहीं से विधानसभा की विधायिका भी है और उन्हें अब इस बार लोकसभा पार्टी की तरफ से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा जो कि उम्मीदवारी कर रहे हैं और वहां पे दोनों के कह सकते हैं कि वर्चस्व की पूरी तरह से लड़ाई है। और आसनसोल में करीबन देखिए इस समय 44% वहां पे मत हो चुका है और लोगों में एक तरह से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को लेकर उत्साह है और लोग जो समर्थक है आपस में अपने जो वहां उम्मीदवार है उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर यदि हम बालीगंज की बात करें तो बाबुल सुप्रियो जो कि आसनसोल के सांसद थे, उन्होंने वहां पे बीजेपी पार्टी की तरफ से सांसद था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बालीगंज से टीएमसी पार्टी को ज्वाइन किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बालीगंज से सीट पे उम्मीदवार के तौर पे उतारा है। और वहीं पे बीजेपी के जो उम्मीदवार है केया घोष इनके प्रतिद्वंदी कर रही है। दोनों में कांटे की टक्कर दिखाया जा रहा है। लेकिन बालीगंज में आपको बता दें कि 26.20 यहाँ पे काफी स्लो वोटिंग परसेंटेज हो रहा है। लोग यहाँ पे जो पहुंच रहे हैं, चूंकि धूप इतनी है, लोगों में यहाँ पे जो उस तरह का उत्साह कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। लेकिन आसनसोल की बात करें तो आसनसोल में करीबन 44% लोग मत के अपने प्रयोग कर दिए हैं 1 बजे तक। हमारे साथ में देखें कुछ लोग हैं, हम यहीं पे बात करते हैं। दादा क्या कहेंगे, जिस तरह से देखें कि आसनसोल पे कहीं ना कहीं हिंसा की गतिविधियां हो रही है, बालीगंज में यहाँ पे बड़ा स्लो पुलिंग, यहाँ बहुत पीसफुल पुलिंग हो रहा है। यहाँ वन साइडेड पुलिंग हो रहा है। यहाँ पे टीएमसी ही जीत रहे हैं। पीसफुली पुलिंग, स्लो पुलिंग हो रहा है, लेकिन पूरा वन साइडेड टीएमसी को। ठीक है मनोज, आप बातचीत जारी रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह भी यही उम्मीद थी कि वहां पर भी शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे देवघर में ऑपरेशन खत्म हो गया है। झारखंड के देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। रोपवे हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 44 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 46 घंटे तक चला। बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन में एयरफोर्स की मदद भी ली गई। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकाला गया। उड़ान भरी 46 घंटे का वक्त लगा, क्योंकि नीचे घना जंगल था और पहाड़ी इलाका था। कई हजार फीट गहरी खाई थी और 4 लोगों को नहीं बचाया जा सका। हालांकि सेना के जवानों ने खूब कोशिश की। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। रविवार 4 बजे यह हादसा हुआ था। अमिताभ ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, 46 घंटे लगे, ऑपरेशन खत्म हो गया है, 4 जिंदगियों को नहीं बचाया जा सका। अब क्या हालात बने हुए हैं और आगे क्या इस हादसे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सेना का सबसे बड़ा अभियान, सेना के अधिकारियों ने खुद कहा कि रोपवे हादसे की सबसे बड़े जो अभियान था उसका समापन हो चुका है। और इसमें सेना ने कहा काफ़ी हद तक उन्होंने सफलता पाई है। सिर्फ 3 जो जिंदगियां थी उन्हें नहीं बचा पाए, जिनमें कि एक तो जिस समय टकराए जो बोगिया जो क्रेन था वो जो टकराया था उस समय ही उनकी मौत हो गई थी। एक महिला की मौत हुई थी अस्पताल में, एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग रेस्क्यू के दौरान इंजर्ड हुए और उसके बाद में उनकी मौत हो गई थी। सेफ्टी बेल्ट टूट जाने के चलते उनकी मौत हुई थी। लेकिन अगर हम देखें तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण यह पूरा ऑपरेशन था, क्योंकि हवा में लटकती जो डब्बे थे, जो रोपवे के डब्बे थे, उनसे लोगों को निकालना और उन्हें सुरक्षित बाहर पहुंचाना। एक तरफ तो हेलीकॉप्टर के जो हवा थे वो थे और समान पहाड़ी की चोटी पर, क्योंकि ये चोटी मेरे पीछे आप देखिए, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं यही त्रिकूट पर्वत है। आपको दूर से दिखा रहे हैं किस तरीके से ये चोटियां निकली हुई हैं। यहाँ पे लैंड करना काफ़ी मुश्किल होता है और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले तो
यहाँ पर जब MiG 21-7 आया वो उसको लगाया गया, बाद में चेतक छोटे हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लगाया गया और जिसके बाद एक एक कर जितने भी जो यहाँ फंसे हुए लोग थे उन्हें पहले कमांडो नीचे उतरते थे, वो वहाँ तक जाते थे और उनके बाद बोगी के जो डब्बे के जो गेट होते थे खोलते थे और उसके बाद उन्हें वहाँ से ड्रॉप करके निकालते थे। तो काफ़ी मुश्किल भरा ऑपरेशन था और यही वजह है कि करीब 44 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया इस ऑपरेशन को पूरा करने में। और साथ में सेना के जवानों के अलावा एयरफोर्स के साथ ही यहाँ पर ITBP भी थे और साथ में NDRF की टीमें भी थी जो लगातार नीचे के इलाकों में अपना तैयारी कर रहे थे। फिलहाल इन सभी का ऑपरेशन पूरा हो चुका है और टीमें यहाँ से निकल रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है और पर्यटन मंत्री खुद यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने कहा। अमिताभ ओझा, शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। राहत की बात है कि जो ऑपरेशन इतने घंटों से चल रहा था वो खत्म हो गया है। अब राजनीति के बुलडोजर की बात कर लेते हैं। हिंसा का दौर लगातार जारी है, बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है। 16 मकानों और 29 दुकानों पर चला है मध्य प्रदेश के भोपाल में ये बुलडोजर। हिंसा के बाद शिवराज सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिंसा के बाद शिवराज सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। मीटिंग भी आज बुलाई गई थी। 10 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान खरगोन में हिंसा हुई थी, उसके बाद का ये एक्शन है। विपिन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो विपिन, मीटिंग खत्म, आगे क्या और भी एक्शन लेने की तैयारी है राज्य सरकार की? बिल्कुल विपनेश, मीटिंग की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें एक्शन ये लिया जाएगा कि अब जो बाकी के जो दंगाई हैं उनके मकानों पर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि अब तक जो कार्रवाई हुई है वो कल तक जो आंकड़ा है वो ये है, आज भी चलना शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर एक तो यह है कि दंगाइयों के मकान, दुकान या जो भी अवैध अतिक्रमण होगा उसको तोड़ा जाएगा। दूसरी ये बात है कि जो पत्थरबाजों को लेकर जो कानून बना था उस पर भी आज चर्चा हुई है। उस कानून के तहत जो संपत्ति का नुकसान पहुंचाएंगे उसकी वसूली के लिए भी वहां पर एक ट्रिब्यूनल की टीम गठित की गई है जो कि जांच करेगी कि किन किन की संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई भी उन्हीं दंगाइयों से वसूली जाएगी। एक दो बड़े फैसले हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नया एक मामला पैच फंसा हुआ है जो कि इसी मामले को लेकर दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट था, हालांकि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। उसको लेकर सीएम ने बोला है कि उन पर भी मामला दर्ज हो, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया था वो बिहार का एक वीडियो था जिसको खरगोन का बताया था। तो इसको लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज होगा, क्योंकि ये भी खरगोन से जुड़ा हुआ मामला है। इस ऐसे माहौल में इस तरह का ट्वीट करना, आपत्तिजनक वीडियो को जारी करना जो कि किसी दूसरे राज्य का है, इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो शांति है वो भंग होने की बात कही है शिवराज सिंह चौहान ने और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अब तक की बड़ी घटना है। लेकिन आपको बता दूं विपनेश की खरगोन जहां पर 3 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ है, कक्षा 8वीं और कॉलेज, ठीक है, इस पर तो हमारी नजर है। विपिन श्रीवास्तव, आपका शुक्रिया ये खबर देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।